जिन साथियों एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए आज जो है 26 जून है और आज झारखंड उत्पाद सिपाही केस का सुनवाई भी होने वाला था झारखंड हाई कोर्ट में। साथ में जिस प्रकार से एक अपडेट भी आया है, आप लोग शायद देखे होंगे कि आज जो है जेएसएससी ने एक बार फिर से एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला है। तो ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर है ये कहीं ना कहीं बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, और ये जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का जो केस है इसका भी सुनवाई हम लोग बहुत बार कहीं ना कहीं देख ही लिए हैं। 2021 से ये केस चला आ रहा तो चला ही आ रहा। आज भी दोस्तों सुनवाई का डेट था लेकिन सुनवाई हो नहीं पाया। फिर से इस केस का जो केस को एडमिशन में फिर से डाल दिया गया है, तो सुनवाई तो हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हुआ तो एक तरफ से अगर देखें तो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ बुरा है, क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार जो है एक तरफ से एकदम पूरे मन से चाह रही है कि हम लोग जो है एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग करा दें, तो होता है कि थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं बाहर आया हुआ हूँ, घर पे आया हुआ हूँ। ठीक है, इधर थोड़ा रोड के किनारे हवा लेने के लिए बैठा हूँ। देख सकते हैं इधर बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है। इधर हम लोग का डैम पड़ता है, नज़ारा बहुत ही सुंदर है यहाँ का। तो यहाँ हम लोग अक्सर यहाँ पे बैठने के लिए आते हैं। ठीक है, तो बात है दोस्तों यही कि जो उत्पाद सिपाही का जो केस है ये अगर वाकई में इसका जजमेंट आ जाता तो जजमेंट आने से यही होता है कि हम लोग पूरी तरीके से निश्चित हो जाते हैं कि आगे अब कुछ बचा है नहीं। ठीक है, ऐसा हम लोग को ये मन में एक डर नहीं बैठा हुआ रहता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये केस जो है दिक्कत ना पैदा कर दे। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी 3 बार निकल चुका है, 2 बार कैंसिल भी हो चुका है, ये तीसरा बार है। ठीक है, तो हम लोग का डर खत्म हो जाता है कि अगर बाद में केस का कोई लफड़ा नहीं रहता, पूरी तरीके से क्लीन रहता ये, तो अब हो नहीं रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि झारखंड हाई कोर्ट भी दोस्तों इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है और झारखंड सरकार भी नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड सरकार पूरी तरीके से ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है रनिंग को कंडक्ट करा दें। और इसी के मद्देनज़र अगर आप लोग देखिएगा तो आज जो जिस प्रकार से जेएसएससी ने भी एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला है, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर भी दोस्तों ये लोग अगर देखिएगा तो बहुत बार इस प्रकार के एग्ज़ाम कैलेंडर हम लोगों ने देखा है। बहुत बार मुझे लगता है कि 2-3 सालों में अगर देखिएगा तो काफ़ी बार एग्ज़ाम कैलेंडर निकला है। लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर निकलता है, जो डेट आता है, जो भी डेट निकलते हैं उन डेटों में दोस्तों ना तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाते हैं और ना ही दोस्तों यहाँ पे जो भी परीक्षाओं का डेट दिया जाता है उस समय कंडक्ट हो पाता है कोई भी एग्ज़ाम। और अगर हम लोग देखें तो ख़ास करके जिस प्रकार से एक्साइज कांस्टेबल का और झारखंड पुलिस का रनिंग का डेट का बात था, लेकिन वहाँ पे दोस्तों एक चीज़ साफ लिखा हुआ है। देखिए रनिंग का डेट उन्होंने तो दिया नहीं है और उन्होंने परीक्षा का बात किया था। अगर आप लोग एग्ज़ाम कैलेंडर में देखिएगा तो उसमें दिया गया है क्या कि वो लोग ने कहा है कि जैसे ही जो फिज़िकल है वो कंडक्ट होते ही जिस प्रकार से रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट होने के बाद जेएसएससी को इसका सूचना दिया जाएगा। क्योंकि जो आपका फिज़िकल है वो कौन कंडक्ट करा रहा है, तो एक्सरसाइज डिपार्टमेंट अपने से दोस्तों इस रनिंग को कंडक्ट कराने वाला है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट खुद से ही इस चीज़ को कराएगा कंडक्ट। इसीलिए उन्होंने जो दोस्तों अपने लिए अधिकारी भी चुन लिए हैं कि कौन कौन अधिकारी जो है आप लोग का फिज़िकल जो होगा उसका सिलेक्शन कौन कौन करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी अधिकारी रहेंगे सभी एसपी कैटेगरी के होंगे। ठीक है, आईपीएस कैटेगरी के हैं। तो सभी का लिस्ट निकल चुका है, मैंने दे भी दिया है और उनको कहा भी गया है ग्राउंड का सिलेक्शन। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप लोग देखिएगा कि जितने भी समादेष्टा चुने गए हैं वो सभी जल्द से जल्द दोस्तों कहीं ना कहीं ग्राउंड का सिलेक्शन करके और जो एक्सरसाइज डिपार्टमेंट है उनको वो दे देंगे। देखिए एक्सरसाइज डिपार्टमेंट को दोस्तों बहुत ही क्योंकि देखिए जिस प्रकार से लग रहा था कि 5 लाख प्लस दोस्तों कैंडिडेट है, तो इतने सारे कैंडिडेट का रनिंग ले पाना भी अपने आप में टफ था। लेकिन देखिए फिर से इस बार ये जो रनिंग है इसको ग्राउंड में करा रही है सरकार, तो चीटिंग होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। क्योंकि ग्राउंड में जो रनिंग लिया जाता है वो पूरी तरीके से तो फेयर होता है, क्योंकि RFID टेक्नोलॉजी से होगा तो ये चीज़ तो निश्चिंत रखिए कि फेयर तरीके से होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि अगर कोई भी अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे जो है चीटिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपकी या तो ना समझदारी होगी। क्योंकि वहाँ पे मैंने भी खुद देखा है, अगर आप समझदार नहीं रहिएगा तो आपको ऐसा लगे कि नहीं वहाँ चीटिंग हो रही है। आपने हो सका आपको लगे कि नहीं मैंने 25 राउंड सही तरीके से लगाया है और वहाँ पे 24 राउंड दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए कंप्यूटर जो चिप लगा होता है वो एक्यूरेट बताता है कि आपने कितने राउंड वहाँ पे लगाया है। ऐसा आपको देखना होगा कि जो भी चीज़ें समझाई जाएंगी उन सभी चीज़ों को बारीकी से और अच्छे से
समझना है, ठीक है। उसके बाद जो भी रनिंग आपका जितने राउंड लगाने के लिए कहे जाएंगे उतना राउंड आपको लगाना है, और जिस प्रकार से कहा जाएगा उस प्रकार से लगाना है, ठीक है। तभी सही प्रकार से दोस्तों आपका चिप जो है वो भी काम करेगा और आपका जो सेंसर लगा होगा वो भी काम करेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को, ठीक है। और फिलहाल मैं दोस्तों यही कहूँगा कि अभी एक्सरसाइज डिपार्टमेंट आपका रनिंग लेगा, उसके बाद जेसीसी को इसका लिस्ट देगा कि जो भी कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई होंगे उसका लिस्ट जेसीसी को देंगे। उसके बाद जेसीसी जो है एग्ज़ाम का डेट निकालेगा। लेकिन लगता है कि ये जो साल है ये साल पॉसिबल नहीं हो सकता है, एग्ज़ाम कंडक्ट शायद ही होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी अगर जेसीसी नेक्स्ट मंथ आपके एडमिट कार्ड जारी कर देता है और रनिंग का प्रोसेस भी दोस्तों शुरू कर देता है, रनिंग शुरू हो जाती है अगर नेक्स्ट मंथ से, तो हो सके एग्ज़ाम के लिए हम लोग सोच भी सकते हैं आगे कि एग्ज़ाम हो सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ नहीं अगर कंडक्ट होता है रनिंग, और अगर नेक्स्ट मंथ नहीं होता दोस्तों तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि सावन महीने के बाद ही फिर आपका रनिंग जो है वो कंडक्ट हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि आने वाले समय में फिर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो जान लीजिए कि आने वाले समय में फिर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। फिर तो इलेक्शन के बाद ही मान के चलिए कि फिर आपका कोई भी जो कामकाज है वो उसके बाद 2000 मान के चलिए कि 25 में ही होगा, फिर 24 में कोई भी कामकाज नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि अगर 24 में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में अगर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, जो संभावनाएं लग रही है कि कहीं ना कहीं जेसीसी मूड बना रही है, और हो सके अगर देता तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं देता तो मान के चलिए कि सावन ड्यूटी के बाद आपका जो रनिंग है वो कंडक्ट हो सकता है। तो उस प्रकार से अपनी तैयारी को रखना है, ठीक है। ज़्यादा बकाना भी नहीं है और ज़्यादा रिलैक्स मूड में भी नहीं रहना है। अपना जो एक मतलब मीडियम जो काम है, मतलब बीच का अपना रास्ता अपनाना है, ठीक है, ताकि आपको ऐसा नहीं कि अगर डेट भी आ जाए तो भी आप पिछड़े एकदम रह जाएंगे, और डेट अगर ना भी आए तो पूरा ऐसा नहीं कि आप थके हुए मिले। इसीलिए जो नॉर्मल स्ट्रेटजी है उसे अभी अपनाइए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ 10 किलोमीटर मारना है, कभी कभार 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस रखिए, ठीक है, लेकिन रखिए ज़रूर, क्योंकि सभी चीज़ें जो है पॉसिबिलिटी ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं रनिंग होगा, तो डेफिनेटली होगा। थोड़ा हो सके कि इसमें डिले हो, लेकिन इस बार 24 आपका पार नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आने वाले विधानसभा से पहले आपका रनिंग डेफिनेटली हो जाएगा, तो उस चीज़ के लिए तैयार रखिए। और ज़्यादा देखिए केस के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि देखिए इस प्रकार के जो केस हैं अगर सरकार चाहे तो हो सके कुछ हो भी कि इसमें जो है अंतिम में जाके इसका जो केस है, अगर देखिए केस अगर मजबूत रहता है ना तो इसमें मुझे लगता है कि सुनवाई वगैरह सारा चीज़ें अभी तक क्लियर हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है जो केस है पता नहीं, अभी तक शुरू में लग रहा था कि कहीं ना कहीं मजबूत है, फिर से अभी ये केस ढीला पड़ गया है। जिस प्रकार से शुरू में लगातार जो है इसका सुनवाई सही तरीके से चल भी रहता है, अगर आप लोग देखिएगा पिछला 6 महीना पहले की बात करें अगर हम लोग, तो 6-7 महीना पहले लगातार इस केस में दोस्तों अपडेट भी आ रहे थे, सही तरीके से इसका सुनवाई भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही दोस्तों अभी अगर हाल फिलहाल में देखें, अगर 4-5 सुनवाई को हम लोग ले लें तो 4-5 सुनवाई में केस दोस्तों वहाँ पे जजमेंट ही नहीं हुआ उसमें, ठीक है। केस में हर बार दोस्तों एडमिशन केस को एडमिशन करके आगे बढ़ा दिया गया और एक नेक्स्ट जो डेट है वो दे दिया गया। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसको लेकर। जो आपका जो फ़र्ज बनता है, जो फिज़िकल के लिए जो आप लोग नॉर्मल एक स्टूडेंट होने के नाते जो तैयारी भी करते हैं उसको रखना है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि एक्साइज कांस्टेबल का अगर रनिंग नहीं भी होता है तो आने वाले दिनों में हो सके कि झारखंड पुलिस का जो फिज़िकल है वो हो जाए। तो दोनों में से कोई भी चीज़ होती हुई आपको दिख सकती है, तो उस चीज़ का वेट करना है और वेट करते हुए जो अपनी तैयारी है उसको जारी रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।